स्टार प्लस शो झनक में झनक उस दिन बहुत उलझन में थी। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे जिनका जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। वह तय कर चुकी थी कि अब और छुपाने से कुछ नहीं होगा। उसे अनिरुद्ध को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए और साथ ही मून को भी उसके पिता को सौंप देना चाहिए। लेकिन उसके मन में डर भी था कि अगर अनिरुद्ध ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया तो क्या होगा। ऐसे में उसने एक प्लान बनाया था कि वह उसके सामने मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी पेश कर देगी, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। झनक अब धीरे धीरे तैयार हो रही थी। अनिरुद्ध के लिए खाना बना रही थी और सोच रही थी कि अब वक्त आ गया है सब कुछ साफ करने का। वह जब खाना लेकर गेस्ट हाउस के लिए निकली तो उसके रास्ते में गंगा आ गई। गंगा की आंखों में शक साफ झलक रहा था। उसने झनक से सवाल किया, कौन है वह शहर का आदमी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? झनक थोड़ी सकपकाई पर फिर आत्मविश्वास से बोली, वह मेरे बहन का पति है। गंगा ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारा और पराशर का रिश्ता भी तो बड़ा अजीब है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। झनक ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, अगर आप कुछ जानना चाहती हैं तो पराशर जी से खुद पूछिए, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। गेस्ट हाउस की ओर बढ़ते हुए झनक के मन में कई भावनाएं उमड़ रही थी। वह सोच रही थी कि आज अनिरुद्ध को सब सच बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर देगी। अगर अनिरुद्ध को यकीन नहीं हुआ तो भी वह मून को अपने पास रख सकेगी, क्योंकि उसने कम से कम अपनी तरफ से कोशिश तो की होगी। उस सच को छुपाकर रखने से ज्यादा दर्द उसे यह खा रहा था कि मून अपने पिता से दूर रह रही है। गेस्ट हाउस में पहुंचकर झनक ने खाना अनिरुद्ध के सामने रखा और बोली, खाइए सर जी। अनिरुद्ध उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, झनक, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं रह जाऊं हमेशा के लिए। यह सुनते ही झनक थोड़ी चौंक गई और बोली, क्या कह रहे हैं आप सर जी? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, सच कह रहा हूँ, और मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ बात करने आई हो। बताओ ना, क्या बात है? झनक ने जवाब दिया, मैं आपको कल बताऊंगी, आपके जाने से पहले। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या बात है जो आज नहीं बताई जा सकती? झनक ने अपनी आंखें झुका लीं और बोली, आप पहले खाना खाइए। लेकिन अनिरुद्ध ने जिद की, तुम भी खाना खाओगी मेरे साथ? झनक ने धीमे से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन अभी समय नहीं था। खाने के बाद बात फैक्ट्री की चल पड़ी। अनिरुद्ध ने कहा, मैं यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। झनक बोली, यह लोग ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन अनिरुद्ध ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर फैक्ट्री खुलेगी तो यहाँ के लोगों का ही भला होगा, और स्कूल भी खुलेगा। स्कूल का नाम सुनकर झनक की आंखों में चमक आ गई। वह खुश हो गई और बोली, सच में सर जी? आप यहाँ स्कूल बनवाएंगे? अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे बार बार यहाँ आना होगा और तुमसे भी मिलना होगा। झनक का चेहरा एक पल को ठहर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपसे बार बार नहीं मिल सकती। अनिरुद्ध ने थोड़ी गंभीरता से कहा, कम से कम एक रात के लिए यहाँ रुक सकती हो। यह सुनकर झनक बुरी तरह चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, सर जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत कमाई है। मैं ऐसे कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। अनिरुद्ध ने झनक की आंखों में गहराई से देखा। शायद उसे अपनी बात का असर समझ में आ गया था। वह कुछ कहने ही वाला था कि झनक ने बात काटते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ मून और आपकी जिम्मेदारियों को लेकर बात करने आई हूँ। मेरे पास समय कम है और मुझे एक एक पल सोच समझकर बिताना है। अगर आप मेरी बात पर भरोसा करेंगे तो मैं आपको आपकी बेटी लौटा दूंगी। अनिरुद्ध ने पहली बार झनक की आंखों में कुछ अलग देखा, एक माँ की ममता, एक महिला की मजबूती और एक इंसान की सच्चाई। उसने झनक से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ चुपचाप उसे देखा। झनक ने महसूस किया कि शायद वह तैयार है सच सुनने के लिए। उस रात झनक गेस्ट हाउस से बाहर निकली तो उसका दिल भारी था, लेकिन मन में हल्का सा सुकून था कि उसने अपनी तरफ से कोशिश की। अगला दिन उसके और अनिरुद्ध दोनों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। एक फैसला
एक सच्चाई और एक नई शुरुआत की ओर पहला कदम। पराशर के घर पर माहौल अचानक से गर्म हो उठा जब गंगा गांव की कुछ औरतों और आदमियों को लेकर आई। उसकी आंखों में गुस्सा था और जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, हमें देखना चाहिए कि नूतन उस शहरी बाबू के साथ क्या कर रही है। गांव की औरतें भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए आगे बढ़ने को तैयार हो गईं। पराशर ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग क्यों जाओगे? मैं जाकर देखता हूँ। मून के साथ भी किसी का होना जरूरी है। लेकिन गंगा ने साफ मना कर दिया, नहीं, हम लोग ही चलेंगे, अब बहुत हो गया। उधर गेस्ट हाउस में अनिरुद्ध का धैर्य खत्म हो रहा था। वह झनक से अपनी भावनाएं और ज्यादा छिपा नहीं पा रहा था। उसने अचानक झनक का हाथ पकड़ लिया और बोला, झनक, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। या तो तुम मेरे साथ चलो या मैं यहीं रहूंगा। झनक एक पल को सन्न रह गई, फिर घबराते हुए बोली, सर जी, आप क्या कर रहे हैं? गांव वाले कहीं यहाँ आ गए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उसकी आवाज में घबराहट थी, मगर आंखों में एक अजीब सा भरोसा भी था। उसी वक्त पराशर भी गेस्ट हाउस की तरफ निकल चुका था। उसके साथ गांव का ही एक आदमी था। गेस्ट हाउस में पहुंचते ही पराशर ने उस व्यक्ति से पूछा, नूतन कहाँ है? आदमी ने जवाब दिया, दोनों कमरे में बात कर रहे हैं। यह सुनते ही पराशर का पारा चढ़ गया। उसने बिना किसी और सवाल के सीधा उस कमरे की ओर रुख किया जहां झनक और अनिरुद्ध मौजूद थे। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर पराशर ने देखा कि झनक और अनिरुद्ध किसी गंभीर बातचीत में लगे हुए थे। झनक के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, जबकि अनिरुद्ध उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी अनिरुद्ध ने उससे पूछा, तुम कुछ बताने वाली थी ना, बताओ। झनक ने गहरी सांस ली और बोली, सर जी, मुझे एक औरत मिली थी। उसके पास एक बच्चा था और वह बच्चा इस वक्त मेरे पास है। यह सुनते ही अनिरुद्ध थोड़ा चौंका। उसने संदेह से पूछा, उस बच्चे से तुम्हारा क्या लेना देना? वह औरत उसका कुछ भी हो, वो उसका मसला है। लेकिन झनक ने बहुत गंभीरता से उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं सर जी, वो बच्चा उसका नहीं है। अनिरुद्ध ने थोड़ा नाराज होते हुए पूछा, तो फिर किसका है वो बच्चा? और तब झनक ने वो सच कहा जो वह इतने दिनों से छुपा रही थी, वो बच्चा आपका है। यह सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अनिरुद्ध की आंखें झपकना भूल गई थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। झनक ने अपना सिर झुकाते हुए आगे कहा, वह औरत वही है जो उस दिन हॉस्पिटल में अपने मायके वालों के साथ आई थी। उसने आपसे झूठ कहा था, उस बच्चे को अपना बताया, लेकिन वो बच्चा उसका नहीं है। वो बच्चा आपके और मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है सर जी, वो मून है। अनिरुद्ध के हाथ कांपने लगे, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बीते दिन घूमने लगे, वो दिन जब वह अस्पताल गया था, वो महिला जो उस बच्चे को लेकर आई थी, और झनक का बार बार उसकी आंखों से कुछ छुपाना। अब सारी कड़ियां जुड़ती जा रही थी। उसने झनक से धीरे से पूछा, तुम इतने दिन ये बात छुपा क्यों रही थी? झनक की आंखों से आंसू बहने लगे, मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैंने सच्चाई बता दी तो आप मुझसे मून को छीन लेंगे। मैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। पराशर यह सब सुनकर सन्न था। वह सोच नहीं पा रहा था कि उसे झनक पर गुस्सा होना चाहिए या उसके दर्द को समझना चाहिए। गंगा और गांव वालों को अब तक इस सच का पता नहीं था, लेकिन यह बात अगर बाहर आ गई तो झनक को गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। अनिरुद्ध ने अपना चेहरा झनक की तरफ मोड़ते हुए कहा, तुमने सही किया जो आज सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन यह जानकर कि मून मेरी बेटी है, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच है। बाहर गांव वाले अब गेस्ट हाउस के दरवाजे पर जमा हो गए थे। अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। अनिरुद्ध अपनी बेटी को अपने पास लाने के ख्याल में खोया हुआ था, जबकि झनक यह सोच रही थी कि अब आगे उसका क्या होगा। वह अनिरुद्ध से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन शब्द उसकी जुबान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब देखना यह होगा कि अनिरुद्ध इस सच्चाई को जानकर क्या निर्णय लेता है। क्या वह मून को अपने साथ शहर ले जाएगा या झनक के साथ यहाँ कुछ समय और बिताएगा?
क्या गांव वाले यह बात जानकर झनक के खिलाफ होंगे या उसकी मजबूरी को समझ पाएंगे? यह सब जानने के लिए आपको कहानी के अगले भाग का इंतजार करना होगा।